अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं नया लेक्चर लेकर आया हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स का डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ये मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हैमिल्टन प्रिंसिपल का हमें पता होना चाहिए। हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या होता है? डेल आई इज इक्वल टू डेल लिमिट T1 टू T2 L dt। और फिर हमने जानते हैं जो एल है लैग्रेंजियन, ये किसके इक्वल होता है? टी माइनस वी के। तो वो हमने पुट कर दिया। तो टी जो है ये फंक्शन ये काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है और जो वी है ये पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है। तो जो टी है ये क्यू के जो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्यू के होता है ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को शो करता है और क्यू के डॉट ये शो करता है जनरलाइज्ड वेलोसिटी को। तो जो टी है ये जनरलाइज्ड क्वांटम कोऑर्डिनेट का भी फंक्शन है और जनरलाइज्ड वेलोसिटी का भी फंक्शन है, इसलिए हमने क्यू के और क्यू के डॉट लिखा है। लेकिन जो वी के साथ हमने सिर्फ क्यू के लिखा है, क्यू के डॉट नहीं लिखा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी ये सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का ही फंक्शन है, इसलिए वी के साथ सिर्फ क्यू के हमने लिखा है। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। In classical mechanics, we denote generalized coordinate by qk and generalized velocity by qk dot। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर फंक्शन होता है। तो फिर आगे ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, डेल आई इज इक्वल टू T1 टू T2 पार्शियल टी क्यू के डॉट माइनस डेल वी क्यू के डी टी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जी। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, टोटल डिफरेंशियल लेते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? डेल एफ इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स और पार्शियल एक्स। तो ये सारा फार्मूला हमने पुट कर दिया। तो देखिए ये एक्सप्रेशन बन रहा है। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है, इसको इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्या कर देना है? टोटल डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है डेल टी डिवाइडेड बाय डेल क्यू के पार्शियल क्यू के प्लस फिर हमने एक दफा इसको क्यू के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट किया और एक दफा हमने डिफरेंशिएट किया क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट। इसी तरह जो पार्शियल वी है इसको भी हमने क्यू के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट कर दिया। तो फिर ये जो माइनस हो रहा है इनको इकट्ठा कर ले और ये जो प्लस वाली टर्म है डेल टी ओवर डेल क्यू के डॉट, इसको हम अलग कर लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है ये सेपरेट कर लेते हैं, ये वाली इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और ये वाली इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। फिर हम समेशन लेते हैं ताकि सारे जो पार्टिकल्स है वो इंक्लूड हो सके, सिस्टम के जो सारे पार्टिकल्स हैं। तो समेशन ले लिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो फिर समेशन लेने के बाद यहाँ से जो हमने ये कॉमन ले लिया डेल क्यू के डी टी, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। और इस एक्सप्रेशन को देखें तो डेल टी ओवर डेल क्यू के डॉट ये हमने अलग कर लिया और जो पार्शियल है और तो यहाँ पर हमने क्यू के डॉट की वैल्यू पुट कर दी। क्यू के ये वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्यू के डॉट इज इक्वल टू जनरलाइज्ड मोमेंट कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टी डी टी, तो वो हमने पुट कर दिया डी क्यू के डिवाइडेड बाय डी टी। और फिर हमने जो डी ओवर डी टी है ये बाहर निकाल लिया और जो डेल डी क्यू के इसको अंदर ले गए। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन कर लेते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन कर लेते हैं। तो इसके हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट, तो वो हमने एज इट लिख दिया और सेकंड की इंटीग्रेशन कर दी। क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स भी अप्लाई हो रही है, तो इसलिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे डी टी से कट जाएगा और जो डिफरेंशियल है वो इंटेग्रल से कट जाता है। तो पीछे हमारे पास बच जाएगा डेल क्यू के, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेना और सेकंड की फिर इंटीग्रेशन कर लेना, उस पर फार्मूला अप्लाई कर देना। तो यह डेल क्यू के की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स बाउंड्रीज हैं। तो हमारे पास बाउंड्रीज क्या है? T2 T1 वो अप्लाई कर दी और फिर जो फर्स्ट इसका डेरिवेटिव ले लिया और इसी तरह इसकी भी इंटीग्रेशन कर दी। तो फिर हमारे पास क्या बात की एक्सप्रेशन समेशन के डेल टी डिवाइडेड बाय डेल क्यू के डॉट और यहाँ पर हमने लिमिट पुट कर दी T2 और T1 और इसको वह एज इट रख दिया कि फर्स्ट का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट हमने नहीं किया।
तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला डेल क्यू के T2 माइनस डेल क्यू के T1 ये हमने इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि जो डेल क्यू की होता है ये एंड पॉइंट पर T1 T2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो वो हमने वैल्यू इसकी 0 पुट कर दी। तो पीछे हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन गया ये वाला। तो इंटीग्रेशन डेल समेशन के डी ओवर डी टी डेल टी डिवाइडेड बाई डेल क्यू के डॉट पार्शियल क्यू के डॉट डी टी। तो यहाँ से हमने फिर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन को कॉमन ले लिया, समेशन को कॉमन ले लिया और डेल क्यू के डी टी इसको भी कॉमन ले लिया। फिर हमारे पास अंदर आ गया डेल ओवर डेल क्यू के टी माइनस वी और माइनस डी ओवर डी टी डेल टी डिवाइडेड बाई डेल क्यू के डॉट, ये हमारे पास रह गया। तो जब हमने ये इस पर फिर फार्मूला अप्लाई कर दिया, फार्मूला कहते हैं कि अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो जब हम इंटीग्रेशन को खत्म करते हैं तो फंक्शन बी इक्वल टू 0 होता है। तो जब हमने इंटीग्रेशन खत्म कर दी तो ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है ये सारा भी 0 के इक्वल होगा। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लेते हैं और हम फिर जानते हैं कि डेल ओवर डेल क्यू के डॉट टी माइनस बी इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेल टी डिवाइडेड बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल बी डिवाइडेड बाई डेल क्यू के डॉट। तो डेल बी डेल क्यू के ओवर डेल क्यू के डॉट ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ा कि जो v होता है ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होता है डेल क्यू के का, तो यहाँ पर क्यू के डॉट है इसलिए ये जो टर्म 0 हो जाएगी। तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगी, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। फिर हम दोनों को यूज कर लेते हैं, यूजिंग क्वेश्चन 2 इन वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन गया, डेल ओवर डेल क्यू के टी माइनस वी माइनस डी ओवर डी टी डेल क्यू के डॉट टी माइनस वी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने फिर क्या करते हैं, डी ओवर डी टी ये हमने कॉमन ले लिया और ये किसके इक्वल होता है, टी माइनस वी ये लैग्रेंजन के इक्वल होता है, तो वो हमने लिख दिया ये लैग्रेंजन के इक्वल है। और फिर ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया डी ओवर डी टी डेल और टी माइनस वी जब मैंने पुट कर दिया एल लैग्रेंजियन वो आ गया और डेल क्यू के डॉट माइनस इसी तरह डेल ओवर डेल क्यू के टी माइनस वी जब हमने लैग्रेंजियन पुट कर दिया। और क्योंकि हम इसको ब्रैकेट के दूसरी साइड लेकर आए इसलिए ये जो डी ओवर डी टी वाली टर्म है ये प्लस हो जाएगी और जो फर्स्ट टर्म है ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पर माइनस है डी ओवर डी टी, यहाँ पर प्लस कैसे हो गया, इसके इक्वल के दूसरी साइड पर ले आए हैं। तो ये हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला आ गया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और अपनी जो सजेशन है वो ज़रूर मुझे दें। थैंक यू वेरी मच।